ऐसा टॉपिक एक चैप्टर जो उन्हें मैं सामने संदर्शी का जैसा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स असा जो चैप्टर पहले शुरू करे चुका है उन्हें मुझे पसंद करो सी अगली जो टॉपिक आती है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी कि बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ चुके हैं आज हम डिस्कस करदा सी तो उन्हें मेरे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उन्हें सॉलिड थी तो वो अच्छा होगी आयन में जो सर अच्छा थी तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसकी सॉलिड की बात करेंगे तो पहले हमने सिंपल डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आज हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तो वो जो सॉलिड्स हैं हम उनसे क्या क्या काम ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक मानना है जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इसके अंदर हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की बात करते हैं हमारे पास तीन चीजें होती हैं एक होता है कंडक्शन इसको हम कहते हैं कंडक्टर दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है इसका सेमीकंडक्टर ठीक तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में फर्क क्या है तो सबसे पहले जब हम इन दो तीन टर्म्स के बारे में हमें ये पता चल जाएगा कि हम कंडक्टर किसको कह रहे हैं इंसुलेटर किसको कह रहे हैं और सेमीकंडक्टर किसको कह रहे हैं तो फिर हम आगे इसकी जो बाकी चीजें होंगी वो भी समझने में आसानी होगी सबसे पहले हम बात करें देखें कंडक्टर्स का मतलब है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी ये कंडक्टर की माना वो होती है जब हम इसको टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल की बात करें हम टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल की बात करें जिसका मतलब ये होता है कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमारे अच्छे तरीके से मूव कर जाते हैं हम एक छोटी सी मिसाल लेंगे इसमें मिसाल दी है मेटल्स की दी है हमारे पास कौन सी मिसाल है मेटल्स इसमें हमारे पास कॉपर है आयरन है या कोई भी लोही जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं या हम सिंपली वर्ड में उसको क्या कहेंगे कंडक्टर्स वो क्या कहेंगे कंडक्टर्स हम जो ज्यादातर जब हमारे पास बिजली के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास जो हम डोमेस्टिक यूज में कमर्शियल यूज में हम जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास एक वायर होती है आपने अक्सर देखा होगा वायर हमारे पास दो किस्म की होती है या तो वो कॉपर की होती है या वो सिल्वर की होती है या तो कॉपर की होगी या वो सिल्वर की होगी तो ज्यादा हम कॉपर वायर इसमें इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे पास एक क्या होता है गुड कंडक्टर कहलाया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है गुड कंडक्टर कहलाया जाता है किसका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का अब आता है इंसुलेटर बेसिकली इंसुलेटर क्या होता है इसमें वेरी लो कंडक्टिविटी होती है यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एक बार याद रखिएगा जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं या कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूव की बात करते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मूव कर रहे होते हैं इंसुलेटर के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसलिए उसको क्या कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है जैसे हम लकड़ी कह रहे हैं तो लकड़ी में जैसे मैं यहाँ पे तार लगा दूँ तो देखो तो हमें क्या कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर बेसिकली क्या क्या काम कर रही है इंसुलेटर का काम कर रही होगी उसके बाद इसके अंदर सबसे इन दोनों से मिलाकर किसी चीज हमारे पास आती है वो होती है सेमीकंडक्टर्स अब जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है ये बेसिकली क्या कहते हैं एक हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट कह रहे हैं या मॉडरेट कह रहे हैं इंटरमीडिएट कह रहे हैं या मॉडरेट कह रहे हैं हम इंटरमीडिएट को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों का काम करती है ये क्या काम करती है दोनों का काम यहाँ पर आप जानते होगा इंटरमीडिएट का मतलब क्या है ये कंडक्टर का काम भी करती है और इंसुलेटर का भी काम करती है तो हम क्या करते हैं जब इसको इलेक्ट्रिकली आगे इसकी जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के ऊपर स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमें हाँ यहाँ पर ये वाकई ये इंसुलेटर का काम कर रही है और यहाँ पर ये कंडक्टर का काम कर रही है तो यहाँ पर हम इसके सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास जो सेमीकंडक्टर की हमारे पास क्या आती है वो होती है वो क्या होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारा सिलिकॉन मटेरियल है या जर्मेनियम है वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास क्या हम उसको क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर कहते हैं क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर कहते हैं अच्छा अब इसके अंदर ये तो हमारे पास होगी तीन चीजें जो कि इसमें हमारे पास आ गई एक कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हम इन तीनों का यूज करने में ही करते हैं लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक की हम कोई भी डिवाइस डिजाइन करते हैं कोई भी इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल का कोई काम करते हैं तो उसके अंदर हमें जो सबसे जो चीज काम आती है वो हमें काम आती है सेमीकंडक्टर क्योंकि ये दोनों काम कर रहे होते हैं हमें फिर इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती हम इन दोनों का काम हम किससे ले रहे होते हैं इस सेमीकंडक्टर से ले रहे होते हैं कैसे ये हम आगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आप डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आते हैं यहाँ पे इसके अंदर एक चीज आती है इसके अंदर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स यानी कि जब आप इन सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं
तो बेसिकली इनके अंदर हम ये देखते हैं कि इनके अंदर जो एनर्जी का जो बैंड बनता है वो क्या करता है, क्या वो किसी चीज को जाने देता है या नहीं जाने देता, किसका बैंड कम बनता है, किसका बैंड ज्यादा बनता है, हम उसको देख लेते हैं। वो क्या है, हमारे पास एक चीज आती है वैलेंस बैंड। हमने अक्सर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब भी हम किसी भी उसकी आपके पास जो हमारे पास अपना केमिस्ट्री के अंदर किसी की हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा हम वहाँ पे क्या बना रहे होते हैं, शेल्स बना रहे होते हैं। क्या नोट किया आपने? yes, sir. हमारे एक पॉइंट होता है, हमारे पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। yes, sir. यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिकली वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वो आउटर मोस्ट शेल में होता है, वो आपके पास किसमें होता है, आउटर मोस्ट शेल में होता है। और उसी आउटर मोस्ट शेल से हम इसकी क्या करते हैं, एनर्जी बैंड इसका डिफाइन करते हैं। इसमें से यहाँ पे देखिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, वैलेंस बैंड। जबकि हमारा इसी के अंदर हम इसी के जरिए हम इसकी क्या निकाल रहे होते हैं, वैलेंसी निकाल रहे होते हैं। वैलेंसी हम कहाँ से निकालते हैं, आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट बैंड, आउटर मोस्ट शेल से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको निकाल रहे होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एवरी बैंड ऑक्यूपाइड अ वैलेंस बैंड, यानी कि ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है, आखिरी के अंदर उसके पास कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, 3 बचते हैं, 1 बचता है, उसी से या तो किसी के साथ ले रहा होता है या किसी को दे रहा होता है। लेने और देने को हम उसको क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब हम उसकी बात करते हैं तो वो उसको एक दूसरे से ले रहे होते हैं और दे रहे हैं, और उसी से वो एक दूसरे के साथ एक तरह से क्या करते हैं, एक बैंड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनता है उनका, और उसी से एक चीज हमारे पास एक चीज बन के आती है। तो ये हमारे पास क्या करती है, वैलेंस बैंड, यानी कि वो क्या करती है, आपकी आउटर मोस्ट शेल से आपकी उससे कंसीडर होती है। दूसरा है कंडक्शन बैंड, ये बेसिकली एनर्जी बैंड रहता है वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली। कंडक्शन बैंड हमने जब यहाँ पे देखा था, याद होगा ये वाला कंडक्टर से हमारा क्या निकला था, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर हमारा कब होता है, कंडक्टर हमारा कब होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो कंडक्शन बैंड हमारा उसी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्शन बैंड आ जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो बैंड क्या है, ये बेसिकली क्या होता है आपका बैंड गैप होता है। इसको होता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा मिलाऊं, इसको किसके साथ इसको मिलाऊं, ये जाएगा सेमीकंडक्टर के साथ, ये जाएगा इंसुलेटर के साथ, और ये बेसिकली आपका किसके साथ चला जाएगा, कंडक्टर के साथ। यानी कि ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और आपके पास दूसरा कौन सा है, आपके पास बैंड क्या है। तो ये बेसिकली दोनों के इनकी बीच की जो एनर्जी बीच में जो बनती है वो बेसिकली किसमें बन रही होती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बन रही होती है। वो किसमें बन रही होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर बन रही है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखें कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, नो बैंड गैप, इसके अंदर कोई बैंड गैप नहीं होता, इसके अंदर ओवरलैपिंग बैंड हो जाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रैप होकर आगे चले जाते हैं। और तीसरा नंबर है इंसुलेटर, इसमें क्या होता है, लार्ज बैंड गैप होता है। लार्ज बैंड गैप होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी मिलती नहीं है, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, वो इंसुलेटर का काम कर रहा होता है, यानी आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, उसके बीच में गैप मिल जाएगा। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू है इंसुलेटर की वो देखें, देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कीमत जानने के लिए देखिए कितनी है, 1.602 × 10⁻19 जूल्स के अंदर आती है ये। यानी कि ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल होता है, एक होता है सिंपल वोल्ट, हम बात करते हैं सिंपल वोल्ट 12 वोल्ट हम बात करते हैं, एसी या डीसी की बात कर रहे होते हैं, 1.5 वोल्ट की बात कर रहे होते हैं। ये वो वाले नहीं है, ये वो वाले नहीं है। ये बेसिकली जब एटम को जब हम रीड करते हैं, जब इस चीज को जब हम रीड करते हैं, ये वाली चीज, इस एटम्स को जब हम क्या कर रहे होते हैं, रीड्स कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बहुत ही हमारे पास किसमें होती है, आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ देखिए इसका साइन कौन सा है ऊपर, नेगेटिव, ये नेगेटिव में होती है, ये नेगेटिव होती है। ये एटॉमिक रेडियाई के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये वहां पर इस्तेमाल होती है। अगर यहाँ पे लिखे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.602 × 10⁻19 जूल्स। अगर हम और इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर देखें, गैप कम है, इंसुलेटर के अंदर बड़ा गैप है।
इंसुलेटर के अंदर बड़ा गैप और ये कितना होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि ये कितना होता है 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये उससे कम होता है। तो इसीलिए इसके अंदर आपके पास ये आपके पास क्या कर रहा होता है, सेमीकंडक्टर क्या काम कर रहा होता है, दोनों काम कर रहा होता है। सेमीकंडक्टर क्या कौन से काम कर रहा होता है, दोनों काम कर, इंसुलेटर का भी काम कर रहा होता है और कंडक्शन का भी काम कर रहा होता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई सिंपल बैंड्स की हमने बात की। इसके बाद इसमें एक और चीज अहम है, वो है इंट्रांजिक एंड एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इस सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स की। इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, इंट्रांजिक एंड एक्सट्रांजिक। यहाँ थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे दिए एक्सट्रांजिक, इंट्रांजिक। अब हम देखें इंट्रांजिक एक्सट्रांजिक में, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर के पास कौन सा होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। कौन सा होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। अगर हम इसकी एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, डॉप्ड सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, यानी कि हम इसके अंदर कोई ना कोई चीज डालते हैं। डॉप का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई चीज डालते हैं जिससे क्या करता है, वो कंडक्टिविटी को क्या करता है, और बढ़ा देता है, उसको क्या कर देता है, और बढ़ा देता है। इसके अंदर ही ट्रांजिट के अंदर एक और सेमीकंडक्टर होता है जो कि एक अपनी उस प्रॉपर्टी के लिहाज से वो काम कर रहा होता है, लेकिन एक्स ट्रांजिट के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको और आगे से पुश कर देना, किसी को आगे बढ़ा देना। कैसे, अभी देख लेते हैं। एक्स ट्रांजिट के अंदर आपके पास दो टाइप्स हैं, आपके पास दो टाइप्स है, एन टाइप और पी टाइप। यही वजह है इन ट्रांजिट में नहीं है, ये वो प्योर सेमीकंडक्टर है, लेकिन एक्स ट्रांजिट के अंदर आपके पास दो टाइप है, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। यहाँ पे मैं छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थोड़ा समझाने के लिए, देखें। डॉप्ड विद पेंटावैलेंट एटम्स, यहाँ पे पेंटा की माना क्या है, पेंटा की माना क्या है, पेंटावैलेंट की माना क्या है, पेंटावैलेंट 5। गुड शाबाश, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 5। इसका मतलब यहाँ पे जो आखिर में जो बन रहे होंगे वो हमारे पास कितने शेयर में, ऑलमोस्ट शेयर में होने चाहिए, 5 होने चाहिए, जो उसके साथ वो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक, अब हम बात करते हैं पी टाइप की। ये डॉप्ड विद क्या है, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट की माना क्या है, 3। शाबाश, तो ये किसकी बात कर रहा है, 3 दफा 3 आइटम्स के साथ मिलकर। और इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, एन टाइप के अंदर आपके पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज ज्यादा होना, एक्सिस का मतलब क्या होना, एक चीज कोई ज्यादा होना। इसके अंदर पेंटावैलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जबकि पी टाइप डॉप्ड ट्राइवैलेंट एटम्स के अंदर आपके पास एक्सिस होल्स होंगे, एक्सिस होल्स होंगे। हमने पीछे याद होगा आपको, जब इलेक्ट्रिकल का चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल के अंदर जब हमने बात की थी, जब भी करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बीच में जो हमारे पास एक मटेरियल बना था, वहां हमारे पास एक छोटे छोटे होल्स थे, ये उन होल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो होल्स जाके किससे मिलते थे, नेगेटिव के साथ, और वो जाके मिलके आगे वो काम चलते थे और मूव करते थे। तो इसका मतलब बेसिकली ये होल्स की बात करें, जब हमने इलेक्ट्रिकल के अंदर पीछे हमने पढ़ा था कि उसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़े थे, और पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव का बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन्स की बात करेंगे, और बेसिकली ये एटम्स के कहां पर होते हैं, सेंटर में होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, तो ये बेसिकली कहां होते हैं, आपके आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं। जो भी एटम होगा जिसकी में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके पास कहां पर आएंगे, आउटरमोस्ट शेल के अंदर होंगे, और वही बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, किसी दूसरी एटम के साथ इन्होंने आपने दूसरे सादा अल्फाज में आपने ये कंडक्शन करनी है या इंसुलेटर का काम करना है, तो किसके जरिए होगा, इनके जरिए होगा। हम विद रिस्पेक्ट टू एटम की अगर बात करें तो किसके जरिए होगा, इलेक्ट्रॉन के जरिए होगा। प्रोटॉन जो बीच में होगा वो उसका यहाँ में बीच में उसकी अपनी ताकत शो करेगा, लेकिन असल में काम जो कर रहा होगा बेसिकली वो ये कर रहा होगा। जैसे हम सिंपल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या लिखा होता है, सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, इट मींस क्लोराइड के और सोडियम के आपस में एटम्स मिल गए तभी सोडियम क्लोराइड बना। मैं जनरल मिसाल दूं आपको सिंपल छोटी सी, अगर आप ऑयल के अंदर, आपके पास ऑयल का एक टैंक है और उसके अंदर आप पानी मिला दें तो क्या होगा, कोई सा भी ऑयल ले लें, कोई सा भी मस्टर्ड ऑयल ले लें, गाड़ी का ऑयल ले लें, कोई सा भी ऑयल ले लें, डीजल ले लें, अगर आप पानी मिलाएंगे तो उसके अंदर तो पानी क्या मिक्स होता है, नहीं होता, वो अलग होता है। इट का मतलब क्या होता है कि उनके आपस में जो बॉन्ड बना था, ना पेंटावैलेंट बॉन्ड बना ना ट्राइवैलेंट बॉन्ड बना, किसी भी किस्म की बॉन्डिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी अलग तैर रहा होता है, तेल अलग घूम रहा होता है। जबकि हम इसके अंदर जब हम बात करें सोडियम क्लोराइड की बात हम करते हैं तो बेसिकली ये क्या कर रहा
उनके आखिर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन बनता है जो आपको एक चीज बन के मिल जाती है। तो सेम फिनोमेना जब हम इनकी बात करते हैं, एक्स ट्रांजिट और इन ट्रांजिट की बात करते हैं, तो एन टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, 5 वैलेंट होते हैं, पेंटावैलेंट। और अगर पी टाइप की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्राइवैलेंट के अंदर। बात समझ में आई सर? अभी कोई है सवाल? सर P.A का क्या मतलब है? किसका? P.A ये इसका वो है आपके बिजली का पोटेशियम। जैसे आपके वो नहीं होते एटम्स, एलिमेंट्स, आप इसको कह रहे हैं एलिमेंट्स। जैसे मेरे पास सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर के लिए क्या लिखते हैं, एक हमारे पास SU होता है, हमारे पास एक दूसरा हाइड्रोजन है। एलिमेंट्स सर, एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं उनमें से हम निकाल देते हैं, यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में किसी से कर रहे होते हैं या किसी के 5 कर रहे होते हैं। एक बार ध्यान में रखिएगा ये चीज, एक बार याद रखिएगा, एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। इसके अंदर ये वाला फिगर याद रखिएगा। यस। एन टाइप के अंदर आपके पास क्या है, 5 यानी कि पेंटावैलेंट। एंड पी टाइप के अंदर आपके पास क्या है, ट्राइवैलेंट। क्योंकि जब हम आगे जब इसकी हम बात करेंगे, जब एप्लीकेशंस की इसकी हम बात करेंगे इनकी इसकी, तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है बताएगा कोई? एक हमारे पास क्या है आईसी, एक हमारे पास क्या है डायोड, और दूसरा हमारे पास क्या है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वो बेसिकली कहाँ से बनते हैं, वो किस चीज से बनते हैं, वो इसके जरिए बनते हैं। ये अगर हम इसकी अगर बात करें, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की बात करें तो वो क्या है, तो हमारे पास वो क्या है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि अपने कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। उसी के अंदर आपके पास डायोड होते हैं और ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड या ट्रांजिस्टर। ये हम आगे नेक्स्ट इसमें लेक्चर में जो है उसके बारे में डिस्कस के बाद उसके बारे में डिस्कस करें।